सैयद वंश आएगा 1414 से 1451 में, और लोदी वंश आएगा 1451 से 1526 में। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिलजी खां ने एक वंश की स्थापना की थी, इसे सैयद वंश के नाम से जाना गया। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो यह खिलजी खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र सिया कौन है? तो सैयद वंश है, ये सिया था। आगे चलिए, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। यानी कि आपको याद रखना, तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसे संरक्षण किसने दिया था? तो मुबारक शाह ने दिया था। चलिए, अगला है दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। अब आगे है लोदी वंश के शासक। तो लोदी वंश में 3 शासक हैं। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक। आगे पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो ये बहलोल लोदी 38 वर्ष तक। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों में किसने सर्वाधिक शासन किया? तो किया है बहलोल लोदी ने सर्वाधिक शासन। चलिए आगे पढ़ते हैं। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोदी के बारे में ऐसा लिखा गया है। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रारंभ करवाया था? गज ए सिकंदरी। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, गज ए सिकंदरी किसने चलाया था? तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी को चलाया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाएं, मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को पीरों के मजारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे है सल्तनत कालीन वंश। तो यहाँ वंश दिया गया है, उनके शासनकाल है और संस्थापक है। तो मामलूक वंश 1206 से 1290 तक चला, ये 84 वर्षों तक चला। इसके संस्थापक कौन थे? तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक 30 वर्षों तक शासन चला, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला, कुल 94 वंश, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से 1450 तक चला, कुल 37 वर्ष, खिलजी खां इसके संस्थापक थे। लोदी वंश 1451 से 1526 तक चला, 76 वर्षों तक। इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी का रहा। यानी दिल्ली सल्तनत में किस वंश का सबसे अधिक शासन था? तो ये था सर्वाधिक शासन तुगलक वंश का, और सबसे कम शासन था खिलजी वंश का। इसे याद रखेंगे। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई है? तो ये सिकंदर लोदी के कार्यकाल में किया गया है। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? तो ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने पराजित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। यानी रणभूमि में युद्ध के दौरान मारा जाने वाला एकमात्र शासक दिल्ली सल्तनत का कौन है? तो वो है इब्राहिम लोदी। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो तुर्कों ने किया पोलो खेलने का, जिसे चौगान भी कहते हैं। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता है? तो उलेमा को। और उलेमा क्या होते हैं? तो उलेमा होते हैं जो इस्लाम के जो गुरु होते हैं ना, उनको कहा जाता है उलेमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ओनर ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? तो अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो ये भी अमीर खुसरो को जाना जाता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है।